हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 32 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 33 है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप नए हैं या फिर आपने अभी तक किया नहीं है सब्सक्राइब तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ में आपको नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, इसका 100% आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ 15 मिनट सीटी? देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ 15 मिनट सीटी रिसेंटली सीन इन न्यूज? जो 15 मिनट के शहर की अवधारणा है, ये एक्चुअल में क्या है जो अभी समाचारों में है? ये एक शहरी अवधारणा है और इसमें जो घरों के आसपास पैदल या साइकिल चला के जो ज़रूरत है, जो डेली रूटीन की आवश्यकताएं हैं, उनको या तो पैदल या साइकिल चला के पूरा किया जाए। ये अभी चर्चा में है क्योंकि ये जो पेरिस है, फ्रांस में पेरिस, वहाँ के मेयर ने एनी हिडाल्गो वहाँ के मेयर है, उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है आजकल। ये इसके बारे में ज़्यादातर काफ़ी न्यूज़ मीडिया वगैरह सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट सिटी, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए 15 मिनट आप पैदल या साइकिल से जाके और ला सकते हैं, पूरा कर सकते हैं उनको। और ये आइडिया कहाँ से आया? इसको शुरू तो इन्होंने किया है, जो पेरिस के मेयर हैं एनी हिडाल्गो, लेकिन ये प्रेरित किससे है? जो फ्रांसीसी कोलंबियाई साइंटिस्ट थे एक, कार्लोस मोरेन, उनसे प्रेरित था। ए इसका करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, सेट फर्स्ट विथ सेट सेकंड। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है उसका ये एसोसिएटेड है VSLI माइक्रो प्रोसेसर से। सेकंड जनरेशन जो है ये ट्रांजिस्टर से है। थर्ड जनरेशन है इट इज़ एसोसिएटेड विथ IC चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह। और फोर्थ जनरेशन इज, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, ये शायद जो फर्स्ट जनरेशन है ये एक्चुअली इससे वैक्यूम ट्यूब से एसोसिएटेड है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब से है और जो सेकंड जनरेशन है ये ट्रांजिस्टर से है और जो थर्ड जनरेशन है ये IC सर्किट एंड फोर्थ जनरेशन इज VLSI माइक्रो प्रोसेसर। सो फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड, सो B इज द करेक्ट आंसर। आप इसको और अच्छे से चेक कर लीजिएगा एक बार। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ICT के। ऑपरेशन मेघा चक्र रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू। ये जो ऑपरेशन मेघा चक्र है ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघा चक्र ये अभी सिंगापुर में जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, जहाँ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन यूनिट के इनपुट के बाद जो इंटरपोल है उसने इनपुट दिया, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरपोल का सिंगापुर में। और कौन सी यूनिट? जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन काम करती है, उसने इनपुट दिया। इसके बाद यहाँ पे इंडिया में CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन एक कोड नेम रखा मेघा चक्र, ये शुरू किया है। इसमें जो बाल यौन शोषण से संबंधित जो सामग्री है उसका प्रचार और उसको साझा करने के संबंध में उन्होंने एक साथ 21 राज्यों जो और यूनियन टेरिटरीज में ये ऑपरेशन शुरू किया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह से जो CSAM है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उस पे ये किया है ताकि बच्चों को शामिल करने वाली जो एक आपत्तिजनक सामग्री या वीडियो वगैरह है उनको बंद किया जा सके। इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड वन। इट करस्पॉन्ड्स टू द एक्शन अगेंस्ट द सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। B इसका करेक्ट आंसर है।
कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी नीचे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद फिर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें सारा कंप्लीट मिल जाता है और आपको रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट टेस्ट मिलते हैं। फरगना वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, ये फरगना वैली है, किर्गिज ताजिक वहाँ पे है ये, और अभी यहाँ पे लगातार संघर्ष विस्फोट वगैरह का स्थल बना हुआ है ये, जिसमें काफ़ी हंड्रेड्स के लोग हैं जो इसमें मारे गए हैं। ये सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया किर्गिस्तान ताजिकिस्तान ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पहले एक पंजशीर वैली था चर्चा में अफगानिस्तान का, अभी ये फरगना वैली है। एम.ए. खादिर कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ये जो एम.ए. खादर कमेटी है, एम.ए. खादर समिति, ये किससे संबंधित है? ये रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। इसने अभी अपनी दूसरी रिपोर्ट है जो ये सरकार को सबमिट की है स्कूली शिक्षा पे। कौन सी रिपोर्ट? सेकंड रिपोर्ट सबमिट की है अभी स्कूल एजुकेशन पे, स्कूली शिक्षा में सुधार पे। पहला इसका एक करेक्ट आंसर है। Which of the following are included in the calculation of national income in India? जो राष्ट्रीय आय है भारत में, राष्ट्रीय आय की गणना, उसमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं इनमें से? देखिए, राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि के दौरान देश के अंदर जो उत्पादित सभी जो वस्तु सेवा हैं उनका जो कुल मौद्रिक मूल्य है उसको परिभाषित करता है ये। अब इसमें एक्सपोर्ट्स ऑफ आईटी सेक्टर ये सही है, नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में इनको कंसीडर किया जाता है। सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिल्कुल ये कंसीडर किया जाता है। सेल ऑफ लैंड ये इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। भूमि की जो बिक्री पे होता है लाभ, उसको राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो पूंजीगत लाभ है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में वस्तु और जो सेवा है उनके प्रवाह से नहीं जुड़ते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following committees had proposed privatization of PSU बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन सी कमेटी ने सुझाव दिया था? बैंकों का ये PSU बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रपोज किया था ये नरसिम्हन कमेटी ने एंड पीजे नायक कमेटी ने, इन्होंने दिया था। जो नरेश चंद्र कमेटी है ये एक्चुअली कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दों की जांच के लिए, जो अलग अलग कॉरपोरेट प्रशासन के मुद्दे हैं उनकी जांच के लिए ये नरेश चंद्रा कमेटी बनाई थी। इसका जो ये PSUs के प्राइवेटाइजेशन से संबंधित नहीं है। ये फर्स्ट और सेकंड इसके करेक्ट आंसर है। थर्ड इसका सही आंसर होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व depicts the relationship between distribution of income and inequality in economy? एक तो जो आय का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनइक्वलिटी असमानता अर्थव्यवस्था में, इनमें से कौन सा वक्र है जो इसको दर्शाता है? किसको? एक तो अर्थव्यवस्था का जो आय है उसका वितरण, और दूसरा असमानता, ये दर्शाता है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व है ये 1905 में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे मैक्स लॉरेंज, इन्होंने विकसित किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन हियर केसेज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? जो NGT है इनमें से कौन से केसेज एक्ट्स का केस की सुनवाई कर सकता है? देखिए, कई बार आप में से आपको लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे। कुछ अगर आपको बाकी लोगों से आगे परफॉर्म करना है, ये रेस है, इसमें आगे निकलना है आपको, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो NGT है वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, इसके केसेस की सुनवाई कर सकता है। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002
ये देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके डायरेक्ट एग्जाम में, या मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ है, ये दे दिया जाएगा आपको, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, और इधर लिस्ट 2 में इधर सामने 1974-75 कुछ लिख दिया जाएगा। ऐसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये आपको ध्यान रखना है, ईयर ए बहुत इंपॉर्टेंट। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसकी भी सुनवाई करता है एनजीटी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी सुनवाई एनजीटी नहीं करता। ए इसका करेक्ट आंसर है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उनकी नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें ये जो है कौन से करेक्टली मैच हो रहे हैं, सही से मैच हो रहे हैं, ये देखने जोड़े। ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, ये सही है। हरियाणा का ये सबसे बड़ा वेटलैंड है, हरियाणा का सबसे बड़ा वेटलैंड है ये भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा का, ये सही है, सही मैच हो रहा है। ये एक तरीके से मानव मेड है, मानव निर्मित मीठे पानी की वेटलैंड है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये है हरियाणा में है, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, ये सही है। थोल झील ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये गुजरात में ही है। एंड वाधवाना वेटलैंड ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ये केरला में नहीं है, गुजरात में है। सो फर्स्ट और थर्ड ये करेक्ट आंसर है। और अगर आपने ज्योग्राफी के कंप्लीट लेक्चर नहीं देखे हैं, 5 लेक्चर हो चुके हैं ज्योग्राफी के, अवेलेबल हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उनको ज़रूर देखिए, ज्योग्राफी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे कहीं लिंक मिल जाएगा, फिर आप चैनल के नेम पे क्लिक करके, और जो लिस्ट बनी हुई है यूपीएचएससी 2022 की अलग से, उस लिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रिसिपेंट्स एट वंस इज, एक साथ कई लोगों को जो मेल भेजे जाते हैं, देखिए आपके पास कई ऐसे ईमेल आते होंगे जिनका आपको पता नहीं है कि किसने भेजा है, या प्रमोशन के लिए, या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई फ्रॉड वगैरह से, तो वो लोग एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, और वो जो कौन से मेल होते हैं, अनसॉलिसिटेड, अवांछित ईमेल, इनको क्या कहा जाता है, इनको बोलते हैं स्पैम। कई बार हम भी आपको भेजते हैं तो वो भी स्पैम में चला जाता है, तो देख लिया करना। 4 इसका करेक्ट आंसर है। रिवर देविका प्रोजेक्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, ये जो अभी खबरों में है देविका रिवर प्रोजेक्ट, ये क्या है, देखिए जो देविका नदी है इसको इट इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ रिवर गंगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये कहाँ पे है, जो सुधा महादेव की पहाड़ियाँ हैं, सुधा महादेव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, वहाँ से इसका उद्गम होता है इस रिवर का, देविका रिवर का। और यहाँ पे एक ब्रिज का भी रिसेंटली उद्घाटन किया था पिछली बार लास्ट ईयर, जो वो कंप्लीट हो चुका है, और ये अभी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे रिवर गंगा पे हो रहे हैं वैसे ही इस रिवर पे भी काफ़ी डेवलप किया जा रहा है इसको। ये रावी में मिल जाती है, आगे जाके किस रिवर में मिल जाती है पूछा जा सकता है आपसे, ये रावी नदी में मिल जाती है आगे जाके। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ से निकलती है ये। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये बाद में जो वेस्टर्न पंजाब है पाकिस्तान की ओर बहती है, जहाँ बाद में रावी नदी में जाके मिल जाती है।
कातकारी जनजाति, ये जो कातकारी जनजाति है इसने अभी ये जो 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह है जिनको बोलते हैं पीवीटीजी, इनमें से एक है। 75 जो स्पेशल ट्राइब्स हैं, कमज़ोर जनजातीय समूह में से एक है, और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? रायगढ़ और महाराष्ट्र, पालघर, रत्नागिरी, ठाणे और गुजरात में भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ये चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे करवा रहे हैं आपको। हेलफायर R9X मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट बिलोंग्स टू। ये जो मिसाइल है आप ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा होगा थोड़े टाइम पहले एक अलकायदा का था अल जवाहिरी था, उसको वो बालकनी में घूम रहा था, वो एक सेफ हाउस था, उसकी बालकनी में घूम रहा था। कहाँ पे? काबुल में वो घूम रहा था, और वहाँ पे उसकी बालकनी में जब वो घूम रहा था तो इसी मिसाइल से अमेरिकन जो सेना है उसने उस पर फायर किया था, बाद में उसको मार दिया था। तो ये इसलिए है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा आतंकवादी था ये। सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए टेस्ट जब आप ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज, उसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ आपको पूरे 30 क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं ना, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज़ में। ये जितने टेस्ट हैं उन सबका PDF मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।